नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप छत्तीसगढ़ में भी बैन हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रिपोर्ट मंगाई जा रही है। मध्य प्रदेश की तरह अगर यहां कुछ होता है तब सिरप पर बैन लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अगर कफ सिरप दूषित पाया गया तो हम उस पर प्रतिबंध भी लगा देंगे। वही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर कहा कि कई राज्यों से ये बात सामने आई है कि कुछ जगहों पर कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत हुई है। हमारे राज्य में उन कंपनियों से किसी भी तरह के सिरप की आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि हम अन्य कंपनियों द्वारा हमारे राज्य में आपूर्ति किए गए सिरप की भी जाँच करवा रहे हैं और अगर जाँच के बाद ये पाया जाता है कि वे लोगों के स्वास्थ्य के हित में नहीं है तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। अब यहाँ जो भी उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और अगर उस तरह का यहाँ भी है तो निश्चित रूप से इसमें बैन लगाएंगे। तो कई राज्यों का विषय आया है। कुछ जगह कोल्ड कफ सिरप के वजह से बच्चों की मृत्यु भी हुई है और हमारे राज्य में उन कंपनियों के किसी भी प्रकार के सिरप की सप्लाई नहीं है और इसलिए उनके बैन लगाने का हमारे यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी अन्य कंपनियों से भी जो हमारे राज्य में सप्लाई हुए हैं उन बैच का भी हम परीक्षण करा रहे हैं और परीक्षण के उपरांत यदि लगता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। संगठन सृजन अभियान के तहत राजनांदगांव आगमन पर राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह अडानी के लिए जमीन देखने आए थे। यदि बस्तर का हित चाहते तो कोई पैकेज घोषित करते, बस्तर के विकास के लिए कोई प्रारूप तैयार करते, उसके लिए कुछ बजट देते तो अमित शाह के आने का कोई फायदा होता। लेकिन वो आकर केवल विज्ञापन भर छपवाए हैं। अमित शाह 2 दिनों तक यहाँ रहे लेकिन बस्तर के विकास के लिए एक ढेला भी नहीं दिया। बस्तर का विकास इनके बस की बात नहीं है। वहीं पूर्व सीएम ने बिरनपुर मामले में सीबीआई की रिपोर्ट पर कहा कि भाजपा सरकार ने बिरनपुर की घटना के सिर्फ एक मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंपा था। वो ईश्वर साहू के बेटे की हत्या का मामला था। उसमें भी भाजपा के लोग आरोप लगा रहे थे। जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे उसका नाम सीबीआई जांच में कहीं नहीं आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। अपने झूठ के लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। अभी अमित शाह जी आए थे। देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं वो अडानी के लिए जमीन देखने के लिए। यदि बस्तर का हित चाहते तो कुछ पैकेज घोषित करते, बस्तर के विकास के लिए कोई प्रारूप तैयार करते, उसके लिए कोई बजट देते, 2-4 हजार करोड़ रुपया वहां के लिए अलग से सैंक्शन करते तो अमित शाह के आने का कोई फायदा होता, बस्तर को फायदा होता, छत्तीसगढ़ को फायदा होता। लेकिन वो आके विज्ञापन भर छपवाए हैं और विज्ञापन के माध्यम से केवल बस्तर के बारे में बोले। बस्तर का विकास तो पैसा कितना दिए भैया, ये बताओ। पानी में तो आप तल नहीं सकते ना, बड़ा नहीं तल सकते, पूरी नहीं तल सकते, तो आपने डाला कितना तेल, कितना पैसा दिया बस्तर के लिए? 2 दिन यहाँ रहे, एक ढेला नहीं दिया आपने, तो विकास कैसे होगा? इनके बस की बात तो है ही नहीं। ये तो बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। जो लघु वनोपज खरीदी हो रही थी उसको बंद कर दिए। जो कोदू कुट की रागी खरीदते थे वो बंद हो गया। जो गोबर खरीदी होता था वो बंद हो गया। तो लोगों को तो इनकम को पहले खत्म कर दिया और बिजली बिल तिगुना कर दी। अब तो भाई जो बिरनपुर की घटना घटी उसमें एक मुद्दे को सीबीआई सौंपा गया था, वो ईश्वर साहू के लड़के की हत्या का। उसमें भी ये जो आरोप लगा रहे थे, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसका नाम सीबीआई जांच में कहीं नहीं आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहां और मकान जलाए गए और लोग जो मारे गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन मामलों को सीबीआई क्यों नहीं सौंपा था? सबसे बड़ा सवाल तो ये है।
मध्य प्रदेश में, राजस्थान और दिल्ली तक में सरकार बनाए हैं, वो क्या बात करेंगे। लेकिन अब वोट चोरी का भी खुलासा राहुल गांधी जी ने कर दिया है और जन जन भी यही कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह ने पूछा बिहार में जाके जनता से, राहुल जी क्यों आए थे पता है आपको? तो पूरी पब्लिक, भारतीय जनता पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में पब्लिक ने कहा हाँ वोट चोर गद्दी छोड़, इसके लिए तो राहुल गांधी आए थे। तो जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला है वो जन जन तक पहुंच गया। बिरसा मुंडा जी आदिवासी के बहुत बड़े नेता थे। भगवान बिरसा मुंडा को हम सब सम्मान करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रह के भी आदिवासी दिवस में एक विज्ञापन नहीं दिया, एक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने? विष्णुदेव साय क्यों चुप बैठे रहे? तो आदिवासी दिवस के दिन एक बधाई भी, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो ये आदिवासी विरोधी सरकार है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach. Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. के
के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर के अवधपुरी मैदान में आयोजित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा जारी है। कथा के दौरान श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब धर्मांतरण और नक्सलवाद जैसी दो बड़ी चुनौतियों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान के समर्थक हैं। उनका उद्देश्य समाज में हिंदू एकता और जागरूकता लाना है। पंडित शास्त्री ने आगे कहा कि हिंदुओं को गुलाम मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है, इसलिए वे पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मोहम्मद महादेव से प्रेम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे मोहम्मद से प्रेम है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे महादेव से प्रेम है, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे तो न कानून आपको छोड़ेगा और न ही हिंदू। ये विजय की भूमि है, ये मातृभक्ति की भूमि है, छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ श्री नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा दशा बदल रही, हिंदुत्व के विचार प्रसार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ हो सकता, भगवान ने चाहा तो पहला ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में आवाज उठेगी तो धर्मांतरण बंद हो जाएगा। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं और धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो रहा है। यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्कटों की भी ठटरी मारेंगे, चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। फांसी की सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के रूप दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। हाँ, वो कोई बुराई नहीं, आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई की चार्जशीट आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट है कि बीरनपुर की घटना कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक साजिश नहीं थी, बल्कि दो बच्चों के बीच हुए मामूली झगड़े से शुरू होकर दो परिवारों और बाद में दो समुदायों के बीच विवाद में बदल गई थी। देवेंद्र यादव ने आगे
कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट ने भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र के दावे को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव में जरा भी नैतिकता हो तो उन्हें पद से त्यागपत्र देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खबरों में सीबीआई की जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके तथ्य सार्वजनिक भी हुए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में घटना का विस्तृत विवरण दिया है। उनकी विवेचना से ये स्पष्ट हुआ है यह घटना क्रम 2 बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ, फिर 2 परिवारों तक पहुंचा और बाद में 2 समुदायों का झगड़ा बन गया। सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि घटना में कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये सीबीआई कह रही है अपनी चार्जशीट में कि इस घटना में कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। यह एक मामूली झगड़ा था जिसने खूनी रूप ले लिया। सीबीआई जांच के बिंदु भाजपा सरकार ने तय किया था। यदि जांच के बिंदु में घटना के बाद राजनीतिक प्रदेश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश की, टिकट देकर चुनाव भी लड़वा दिया, मोदी जी, अमित शाह जी, उनके सम्मानित अभी उप मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह वहां पर घटनास्थल पर भी पहुंच गए थे जब आगजनी हो रही थी। उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिए और छत्तीसगढ़ की सुख शांति को उन्होंने तार-तार किया और जो उनको लाभ लेना था राजनीतिक उसका पूरा लाभ दिया। अब सरकार में आके आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनकी ही एजेंसी ये साफ कह रही है कि कहीं पर किसी भी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये विषय यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा में लाया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के हेड का, चेयरमैन का नियुक्ति का पहला जो प्रोसेस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो थे, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी थे और नेता प्रतिपक्ष थे और बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाता था। बीरनपुर मामले में सीबीआई ने अपनी जांच कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की है और उस चार्जशीट के हिसाब से ये स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जो हमारी राज्य सरकार, कांग्रेस की राज्य सरकार थी, उसने जो कदम उठाए थे वो बिल्कुल सही उठाए थे और जितने भी अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। और जो आरोप उस समय भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके कारण ये सांप्रदायिकता कांग्रेस फैला रही है, ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये सीबीआई की चार्जशीट स्पष्ट करती है कि ये 2 युवकों के बीच की लड़ाई थी जो 2 परिवारों में तब्दील हो गई और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से इसको बढ़ावा दे दिया। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, ऐसा सीबीआई की चार्जशीट में स्पष्ट होता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जिन्होंने मंच पर खड़े होकर सांप्रदायिकता के बड़े बड़े भाषण उन्होंने दिए, लोगों को तोड़ने का प्रयास किया, छत्तीसगढ़ की जो शांति प्रिय माहौल है उसको खराब करने का प्रयास किया। वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने घटना स्थल पर जाकर भड़काऊ भाषण दिए और जो हमारे प्रदेश की शांति थी उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए हनन करने की कोशिश की। इस पर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के पक्ष में वो आता है, मतलब पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस को बोलती सही है और उनके पक्ष में आती है कोई भी निर्णय तो कांग्रेस। ये तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने खुद आरोप लगाया था कि राजनीतिक षड्यंत्र करके हत्या की गई है। अब उन्हीं की एजेंसी कह रही है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। उनकी जो एजेंसी है उनके पास कोई सबूत नहीं मिले, उनके झूठ गलत, उनके जो आरोप थे वो झूठ थे, ये स्पष्ट होता है उससे।
पूरी तरह स्पष्ट होता है। और उसका जो राजनीतिक लाभ लेना था भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीतिक लाभ ले लिया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़क दुर्घटनाओं से सड़कें खून से लाल हो रही है। रविवार की शाम भी चिल्फी धवनई पानी के बीच अकल घरिया गांव के पास बोलेरो और ट्रक की सामने आमने से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घटना शाम रविवार को 5 बजे चिल्फी धवई पानी के बीच अकल घरिया गांव के पास की है, जहां पर बोलेरो और ट्रक में टक्कर हुई। बोलेरो गाड़ी में ड्राइवर सहित कुल 10 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो वाहन के सामने वाले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस टक्कर से बोलेरो में सवार 3 महिला, 1 पुरुष व 1 बच्ची की मौत हो गई। बाकी 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सीआरपीएफ के जवानों और पुलिस जवानों ने नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ बटालियन बारसूर और मालेवाही थाने के जवानों को जानकारी मिली थी कि नक्सलियों ने सातधार मालेवाही मार्ग पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से आईईडी बम प्लांट कर रखा था, जिसके बाद जवानों ने उसे रिकवर कर ब्लास्ट कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये आईईडी कुकर में लगा हुआ था और उसमें करीब 5 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव लगा हुआ था। एक्चुअली ये आईडी का मिलने का रिलेशन 11 सितंबर 2025 को एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे 2 साथी सीरियसली इंजर्ड हुए थे। तो उस घटना के बाद हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे थे और ऑपरेशंस कर रहे थे। उसी कड़ी में ये सूचना मिली कि एक आईडी लगा हुआ है। फिर उस आईडी को हम लोगों ने रिकवर किया है, रिकवर करके उसको ब्लास्ट किया है। ये आईडी कुकर में लगा हुआ था और इसमें तकरीबन 5 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव लगा हुआ था। इसको ब्लास्ट किया गया है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे पास तकनीक है और हमारे जवान इसके लिए वेल ट्रेंड हैं, तो हम इसको निरंतर जारी रख रहे हैं और हम सफलतापूर्वक आईडीज़ को निकाल भी रहे हैं। जो भी आईडी की सूचना हमें मिल रही है या जहां भी होगा आईडी, हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर और जो भी हमारे टेक्निकल गैजेट्स हैं उसको उपयोग कर हम उसको निकालेंगे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।